बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना, नबूवत का ताकतवर सबूत या कमजोरी। और क्या उन लोगों के लिए ये निशानी काफी नहीं है कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो उन्हें पढ़कर सुनाई जाती है। अल अनकबूत आयत नंबर 51। यानी उम्मी होने के बावजूद तुम पर कुरान जैसी किताब का नाजिल होना, क्या ये बजाय खुद इतना बड़ा मौजूदा नहीं है कि तुम्हारी रिसालत पर यकीन लाने के लिए काफी हो। उसके बाद भी किसी और मौजूदे की जरूरत बाकी रह जाती है। दूसरे मौजूदे तो जिन्हें देखे उनके लिए तो वो मौजूदे थे, मगर ये मौजूदा तो हर वक्त तुम्हारे सामने है। तुम्हें आए दिन पढ़कर सुनाया जाता है, तुम हर वक्त उसे देख सकते हो। कुरान मजीद के इस बयान व इस्तेदलाल के बाद उन लोगों की जसारत हैरत अंगेज है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वांदा साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ कुरान साफ अल्फाज में हुजूर के नाख्वांदा होने को आपकी नबूवत के हक में एक ताकतवर सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। ये रवायत का सहारा लेकर ये दावा किया जाता है कि हुजूर पढ़े लिखे थे या बाद में आपने पढ़ना लिखना सीख लिया था, वो अवल तो पहली नज़र में रद्द कर देने के लायक हैं कि वह कुरान के खिलाफ कोई रवायत भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। फिर वो बजाय खुद भी इतनी कमज़ोर हैं कि उन पर किसी इस्तेदलाल की बुनियाद कायम नहीं हो सकती। उनमें से एक बुखारी की रवायत है कि सुलह हुदैबिया का मुआहदा जब लिखा जा रहा था, कुफार मक्का के नुमाइंदे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ रसूला लिखे जाने पर एतराज़ किया। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिब यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि अच्छा, रसूलुल्लाह का लफ्ज काटकर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने लफ्ज रसूलुल्लाह काटने से इनकार कर दिया। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ से कलम लेकर वो अल्फाज खुद काट दिए और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दिया। लेकिन ये रवायत बराए बिन हाजिब हाजिब से बुखारी में 4 जगह और मुस्लिम में 2 जगह वारद हुई है और हर जगह अल्फाज मुख्तलिफ है। नंबर 1, बुखारी किताबुल सुलह में एक रवायत के अल्फाज ये हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, इसे मिटा दो। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, मैं इसे मिटाने वाला नहीं हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हाथ से मिटा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ये अल्फाज काट दो। उन्होंने अर्ज किया, मैं तो नहीं काट सकता। आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उन्हें काट दिया। नंबर 2, इसी किताब में दूसरी रवायत के अल्फाज ये हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दो। उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं आपका नाम कभी नहीं मिटाऊंगा। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तहरीर पकड़ी और लिखा, यह वो मुआहिदा है जिस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने सुलह की। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा, रसूलुल्लाह काट दो। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, मैं आपका नाम कभी न काटूंगा। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीर लेकर लिखा, ये वो मुआहिदा है जो अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने तय किया। नंबर 3, तीसरी रवायत इन्हीं बराए बिन हाजिब से बुखारी किताबुल जजिया में है, ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखना नहीं जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाया, रसूलुल्लाह मिटा दो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं उसे कभी नहीं मिटाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वो जगह दिखाओ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जगह दिखाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने हाथ से मिटा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद न लिख सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा, रसूलुल्लाह काट दो। उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम, मैं ये अल्फाज हरगिज़ न काटूंगा। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वो जगह बताओ जहां ये अल्फाज लिखे हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह बताई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से वो अल्फाज काट दिए। नंबर 4, चौथी रवायत बुखारी किताबुल मगाज़ी में यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तहरीर ली और क्योंकि आप अच्छी तरह से लिखना नहीं जानते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, यह वो मुआहिदा है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने तय किया। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तहरीर ले ली और चूंकि आप लिखना न जानते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, ये वो मुआहिदा है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने तय किया। नंबर 5, इन्हीं बिरा बिन हाजिब से मुस्लिम किताबुल जिहाद में एक रवायत ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इनकार करने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटा दिए। नंबर 6, दूसरी रवायत इसी किताब में उनसे ये मनकूल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, मुझे बताओ रसूलुल्लाह का लफ्ज कहाँ लिखा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जगह बताई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मिटाकर इब्न अब्दुल्लाह लिख दिया। रवायत का ये इज़्तिराब साफ बता रहा है कि बीच के रावियों ने हजरत
बरा बिन हाजिब रजी अल्लाह अन्हु के अल्फाज जो कि तू नकल नहीं किए हैं, इसलिए उनमें से किसी एक की नकल पर भी ऐसा मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। यकीनी तौर पर यह कहा जा सके कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के अल्फाज अपने दस्ते मुबारक ही से लिखे थे। हो सकता है कि सही सूरत वाक़या ये हो कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटाने से इनकार कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जगह उनसे पूछकर ये लफ्ज़ अपने हाथ से मिटा दिया और फिर उनसे या किसी दूसरे कातिब से इब्न अब्दुल्लाह के अल्फाज लिखवा दिए हों। दूसरी रवायत से मालूम होता है कि इस मौके पर सुलहनामा दो कातिब लिख रहे थे, एक हजरत अली और दूसरे मोहम्मद बिन मुसलमा। फतेह अल बारी जिल्द 5 सफ़ा 217। इसलिए यह अमर बैद नहीं है कि जो काम एक कातिब ने न किया था वो दूसरे कातिब से ले लिया गया हो। ताम अगर वाक़या यही हो कि हुजूर ने अपना नाम अपने ही दस्ते मुबारक से लिखा हो तो ऐसी मिसालें दुनिया में बक्सर पाई जाती हैं कि अनपढ़ लोग सिर्फ अपना नाम लिखना सीख लेते हैं, ये बाकी कोई चीज़ न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। दूसरी रवायत जिसकी बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वानदा होने का दावा किया गया है, मुजाहिद से इब्न शिबा और उमर बिन शबान ने नकल किया है। उसके अल्फाज ये हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात न हुई यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखना और पढ़ना सीख लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से पहले लिखना पढ़ना सीख चुके थे, लेकिन अव्वल तो ये सनदन बहुत ज़ईफ़ रवायत है, जैसा कि हाफिज़ इब्न कसीर फरमाते हैं, बस ये ज़ईफ़ है और इसकी कोई असल बुनियाद नहीं है। दूसरे उसकी कमजोरी यूं भी वाज़ेह है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिल वाक़या बाद में लिखना पढ़ना सीख लिया होता तो ये बात मशहूर हो जाती। बहुत से सहाबा उसकी रवायत करते और ये भी मालूम हो जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स या किन अशखास से यह तालीम हासिल की थी, लेकिन सिवाय एक औन बिन अब्दुल्लाह के जिनसे मुजाहिद ने बात सुनी और कोई शख्स उसे रवायत नहीं करता। और ये औन भी सहाबी नहीं बल्कि ताबई हैं, जिन्होंने कतन ये नहीं बताया कि उन्हें किस सहाबी या किन सहाबियों से इस वाक़े का इल्म हासिल हुआ। ज़ाहिर है कि ऐसी कमज़ोर रवायतों की बुनियाद पर कोई ऐसी बात काबिल तस्लीम नहीं हो सकती जो मशहूर और मारूफ वाक़यात की तरदीद करती हो।